आसान तरीके से आधा किलो दूध से डोंगे भर भर के आइसक्रीम के बनाए। ना मशीन की ज़रूरत है, ना फूड कलर, ना केमिकल, ना कोई ऐसा पाउडर जिसके लिए आपको मार्केटों के चक्कर पे चक्कर लगाने पड़े। हर फ्लेवर की आइसक्रीम का टेस्ट आपको एक ही आइसक्रीम में मिलेगा। हमारी बात मानेंगे इंशाल्लाह ताला आपका दिल खुश हो जाएगा। आइसक्रीम इतनी ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगी कि आपने हर ब्रांड की आइसक्रीम को फील कर देना है। 50 रुपए की तो एक छोटी सी डब्बी भी नहीं आती आइसक्रीम की, इतनी हो गई है महंगाई। आसान तरीके से डोंगे भर भर के आइसक्रीम के बनाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। सबसे पहले आप एक कढ़ाई ले लें। थोड़ा सा हमें मिक्सचर आइसक्रीम का पकाकर तैयार करना पड़ेगा, बाकी आइसक्रीम जो है वो मिनटों में बनने वाली है। आधा किलो दूध को पकने के लिए रख दिया, साथ ही इसमें चीनी डाल देंगे 4 खाने के चम्मच। घर पर बड़े छोटे चम्मच का इस्तेमाल किया जाता है, जो चावल खाने वाला चम्मच होता है उस हिसाब से माप कर आपने 4 चम्मच चीनी डाल देनी है। साथ में एक ब्रेड का आपने स्लाइस डाल देना है, लेकिन कॉर्नर आपके ने उसके कटिंग कर लेने हैं क्योंकि वो थोड़ा डार्क ब्राउन सा कलर होता है, तो उसका हम इस आइसक्रीम में इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसी तरह आप हमने ब्रेड का इस्तेमाल कर लिया क्योंकि इसमें ये घुल जाएगा। जब दूध में उबाला आ जाएगा तो आपने फ्लेम को मीडियम लो कर देना है। यहाँ पर 1 चम्मच भरकर आपने या तो किसी भी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर ले लेना है या फिर कॉर्नफ्लावर ले लें, जो आपके पास आसानी से घर पर हो आपने वही ले लेना है। दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई परेशानी की गल नहीं। कॉर्नफ्लावर हो तो उसका इस्तेमाल कर लें, कस्टर्ड पाउडर हो तो उसका इस्तेमाल कर दें। इससे आइसक्रीम में क्रीमी टेक्सचर आएगा, आइसक्रीम में आइस नहीं आती। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके साथ ही हम ये भी डाल देंगे। तो अच्छी तरह से आप मिक्स करते हुए इसे पकाएंगे। इसे पकाना कितनी देर है, सिर्फ 15 से 20 मिनट तक पकाना है, लेकिन मीडियम लो फ्लेम पर पकाना है। साथ साथ ये ब्रेड भी इसमें घुल जाएगा। अब ये अपनी आइसक्रीम में खूब अच्छा टेस्ट देने के लिए हम यहाँ पर फीके मावे का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे मार्केट में जो आइसक्रीम मिलती है उसमें फीके मावे का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन हमारे तरीके से एक बार आइसक्रीम बनाकर देखिएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। 10 दिन भी फ्रीज़र में रखेंगे इंशाल्लाह ताला आइसक्रीम में आइस नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा क्रीमी रहेगी। तो यहाँ पर आपने 50 ग्राम इसमें फीका मावा डाल देना है। फीका मावा, ब्रेड और कस्टर्ड हमने सारी चीज़ों को साथ ही इकट्ठा इसमें इस्तेमाल कर लिया है। अब मीडियम लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक हम इस मिक्सचर को पकाएंगे। इसके पकाने में आपने मीडियम या हाई फ्लेम नहीं करना, वरना दूध एकदम गाढ़ा हो जाएगा और इसका टेक्सचर भी वैसा नहीं आएगा जैसा हमें चाहिए। यहाँ पर देखें 15 से 20 मिनट हो गए इसे पकते हुए। तो वीडियो को हमने स्किप कर दिया था ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। तो देखिए कढ़ाई पर ज़रा चिपकी नहीं है, इससे फिर टेस्ट और फ्लेवर सारा चेंज हो जाता है आइसक्रीम का। तो यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर आने के बाद कुछ इस तरह से ये दिखती है। तो यहाँ पर ये अभी तैयार है बिल्कुल, लेकिन एक डूंगा ले लेंगे, उसमें इसे डाल लेंगे। यहाँ पर इस आइसक्रीम को बनाने के लिए हम किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन आपने या फिर कांटे वाला चम्मच ले लेना। ये जूसर के जग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं या फिर हैंड विस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके घर पर हो आपने उस चीज़ का इस्तेमाल कर लेना है। अगर जूसर का जग हो तो ये भी टाइम बच जाता है। आपने जूसर के जग में डालकर इसे थोड़ी देर के लिए मशीन चलानी है। तो यहाँ पर हमने हैंड विस्क के साथ ही इस पर मेहनत कर ली। देखें ये वही मिक्सचर है जिसे हमने बनाकर तैयार किया है। तो देखें लग ही नहीं रहा ना कि इसे हमने बनाकर कुकिंग करके तैयार किया है। तो यहाँ पर इसको आइसक्रीम में हम व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। 200 ml व्हिपिंग क्रीम इसमें जाएगी। तो तकरीबन ये हर जगह पर आसानी से मिल जाती है, लेकिन आपके एरिया में जो भी ब्रांड की व्हिपिंग क्रीम आसानी से मिलती हो आपने वही ले लेनी है। आइसक्रीम जब भी बनाई जाती है व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। सादा जो डेयरी क्रीम होती है उसका टेस्ट चेंज होता है, आइसक्रीम के हिसाब से उसका टेस्ट हमारे हिसाब से मुनासिब नहीं है। मुनासिब यही है कि आप आइसक्रीम में जब भी बनाएं तो व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल करें। इसमें हमने चीनी के पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया, हल्का सा फ्लफी होने तक हमने इसे हैंड विस्क के साथ बीट कर लिया है। जब भी आप घर पर आइसक्रीम तैयार करें तो इसे आपने इतना बीट नहीं करना है जैसे कि हम केक्स वगैरह के लिए क्रीम को बीट करते हैं ना, ऐसी हमने क्रीम नहीं बनानी। तो फिर आइसक्रीम को बनने में ना टाइम भी ज़्यादा ले लेता है और आइसक्रीम का वो बात नहीं होती। जब वो तैयार भी हो जाती है तो उसकी वो बात नहीं आती। तो इसलिए आपने हल्का सा फ्लफ़ी करना होता है क्रीम को, ताकि वो हल्की फ्लफ़ी होने तक कि आपने उसको बीट करना है। ज़्यादा उसे इतना बीट नहीं करना जैसे हम केक्स वगैरह के लिए क्रीम इस्तेमाल करते हैं। दोनों चीज़ों को हमने इकट्ठा मिक्स करके थोड़ी देर तक हैंड विस्क के साथ मिक्स कर लिया है। लग रहा है कि हमने इसे पकाकर तैयार किया है। तो यहाँ पर इसे मीठा बनाने के लिए तकरीबन 3 से 4 खाने की चम्मच आपने इसमें कंडेंस मिल्क डालना है। चख सकते हैं क्योंकि हमने इसमें चीनी का भी इस्तेमाल किया स्टार्ट में। वाले मिक्सचर को और व्हिपिंग क्रीम को दोनों को मिक्स करके हैंड विस्क के साथ हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह इसके ऊपर मेहनत की है। देखें माशाल्लाह से आइसक्रीम का जो टेक्सचर है वो देखें, इसमें कोई भी छोटे छोटे दाना नहीं आना चाहिए। हमने फीके मावे का इस्तेमाल किया था, लेकिन जब हम इसे पका रहे थे ना तो उस वक्त हमने फीके मावे को
इतनी अच्छी तरह इसे पकाया है कि फीका मावा इसमें नज़र ही नहीं आ रहा। अब यहाँ पर हमने 6 प्याले ले लिए। हर फ्लेवर की आइसक्रीम बनाने के लिए आपने थोड़ा थोड़ा मिक्सचर सब में डाल लेना है। 2 में हमने बादाम बिल्कुल बारीक कटिंग करके डाल दिए हैं, 2 में हमने पिस्ते का पाउडर बनाकर डाल दिया है और 1 में हमने यहाँ पर चॉकलेट को मेल्ट करके डाला है। आप डेयरी मिल्क चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी चॉकलेट को आप मेल्ट करके ना इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर शरबत जो इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 में हमने स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल किया है, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बना रहे हैं, और 1 में पिस्ता का जो सिरप है वो भी बहुत आसानी से मार्केट से मिल जाता है। अगर नहीं हो तो आप फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी जगह पर आप कंडेंस मिल्क मीठा बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 में हमने पिस्ता रखे हैं, लेकिन 1 में हमने लेमन कलर रखा है, 1 में हमने ग्रीन कलर रखा है। लेमन कलर में भी हमने मीठा बनाने के लिए संदल शरबत का इस्तेमाल किया है। अगर आपके घर पर जो भी शरबत हो, बस वो उसका कलर लाल और ग्रीन ना होना चाहिए, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना स्किप करके फूड कलर का इस्तेमाल करें। और साथ में आपने फिर सिंपल है कि उसे मीठा बनाने के लिए कंडेंस मिल्क डालना है। लेकिन बहुत सारी यहाँ पर आइसक्रीम्स हैं जिसे मीठा बनाने के लिए हमने शरबत का इस्तेमाल किया है। कंडेंस मिल्क सिर्फ उन्हीं आइसक्रीम में हमने इस्तेमाल किया है जिसमें हमारे पास जिस कलर का शरबत घर पर नहीं था। अब यहाँ पर जिसमें हम केक को बेक करते हैं, सिंपल हमने केक पैन ले लिया है। अब एक एक लेयर लगाते जाएंगे और ये हर जो इसका जो जिस आइसक्रीम का जो टेस्ट है ना, जब आप कटिंग करेंगे ये तैयार हो जाएंगे, आपको उस आइसक्रीम का टेस्ट अलग-अलग मिलेगा। सबका टेस्ट डिफरेंट होता है खाने में, तो लेकिन ये एक साथ ही आप इस तरह से बना सकते हैं ना, थोड़ा सा मिक्सचर तैयार करके एक साथ आप हर टेस्ट की आइसक्रीम बना सकते हैं, हर फ्लेवर की। बाकी का जो मिक्सचर बच गया था उसे हमने छोटे से यहाँ पर एक प्लास्टिक का डिब्बा ले लिया छोटा सा, जिसमें कि हम आइसक्रीम बनाकर इस तरह से घर से सेल करते हैं। तो इसमें 1 पाव आइसक्रीम हम बना कर देते हैं इस तरह से। तो ये तो हमने आपके साथ रेसिपी शेयर की है, लेकिन इस तरह की आइसक्रीम बनाकर हम सेल नहीं करते। आइसक्रीम हम अलग-अलग, जैसे स्ट्रॉबेरी अलग है, वनीला अलग है, पिस्ता अलग है, इस तरह से हम बनाकर सेल करते हैं। तो सारी रात के लिए आपने इन्हें डीप फ्रीज़र में रख देना है। सेकंड डे पे देखें हमने इन्हें निकाला है डीप फ्रीज़र में से, क्योंकि अब आजकल लाइटें भी बहुत ज़्यादा जा रही है, जिसकी वजह से फ्रिज सभी की तकरीबन कूलिंग इतनी ज़्यादा नहीं करती। लेकिन आप ये देखें कि आइसक्रीम के अंदर आइस बिल्कुल नहीं है, कितना ज़्यादा इसका टेक्स्चर जो है वो क्रीमी है। तो इंशाल्लाह ताला मुकम्मल रेसिपी देखेंगे, हर स्टेप को फॉलो करते हुए रेसिपी जब आप बनाएंगे ना, इतनी ज़बरदस्त आइसक्रीम बनेगी। मैं कहती हूँ ज़रूरत ही नहीं है, आपने ब्रांडेड आइसक्रीम भी लाकर इसके पास रखें और घर पर आप अपने हाथों से इस तरह आइसक्रीम बनाएं। इंशाल्लाह ताला आपको अपने हाथों की बनी हुई आइसक्रीम ज़बरदस्त लगेगी। यहाँ पर देखें माशाल्लाह से, अब आपने खुद ही फैसला करना है कि आइसक्रीम कैसी बनी हो, और ज़रूर इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। और टेक्सचर देखें कितनी ज़्यादा ये क्रीमी है, इसमें बर्फ़ नहीं है। अब ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो हमने यहाँ पर आइसक्रीम की कटिंग की। आपको पता है आजकल कितनी ज़्यादा हर इलाके में गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से आइसक्रीम बहुत जल्दी मेल्ट होती है। तो जिस रूम में हम खड़े हैं, यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे हैं, इस रूम में हमने फ़ैन भी नहीं चलाया हुआ, तो इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से आइसक्रीम जल्दी से पिघल रही है। लेकिन माशाल्लाह से फिर भी देखें काफ़ी टाइम हमें लग जाता है वीडियो को शूट करते हुए, अलहदा से हमने इसका थंबनेल लेना होता है, लेकिन फिर भी आइसक्रीम ने हमारा बहुत साथ दिया। इस आइसक्रीम को घर वालों ने खाने के बाद 2-3 दिन के बाद ही हमें फरमाइश कर दी फिर से आइसक्रीम बनाए, तो हमने घर के सिल्वर स्टील के डब्बे में, डोंगे में उसे जमा दिया था। इस तरह से हमने फिर से आइसक्रीम बना ली थी। तो आप घर पे इस तरह के सिल्वर स्टील के डोंगे में भी बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी को लाइक कीजिएगा, अगर रेसिपी अच्छी लगी एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।